क्या बोलूँ मैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। आज वह दुर्भाग्यशाली तारीख है, महीना है, जिस दिन मेरी सबसे प्यारी, सबसे कीमती, सबसे अमूल्य चीज़ मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी। तो अपनी माँ को नमन करते हुए आज मैं एक नई वीडियो डाल रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। 29 दिसंबर 2023 वह मनहूस दिन था, दुर्भाग्यशाली दिन था जो मेरी मम्मी मुझे छोड़कर मेरी आंखों के सामने चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कोशिश की पर सारी कोशिशों में मैं फेल हो गई। बहुत सारी बातें होती हैं जो ज़िंदगी भर हमें कचोटती रहती हैं, तकलीफ़ देती रहती हैं, जिनको कभी भुला नहीं सकते हम। कितना भी चाहें लेकिन नहीं भूल पाते हैं। आप लोग सोचोगे कि ये सारी बातें मैं आप लोगों से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं सारी बातें जब शेयर करती हूँ आपके साथ तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ये बातें, मेरे जीवन के ये सबसे बुरे दिन कैसे भूल जाऊँ मैं, और क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर, जहाँ भी हूँ मेरी माँ, आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि उन्हें कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, वो खुश हो और इस दुनिया में तो वो कभी ना आए। उन्हें भगवान मोक्ष प्रदान करें, उनको कोई कष्ट ना हो। ये पूजा पाठ, सुबह जल्दी जागना, रात को देर से सोना, अपने बारे में ना सोचकर पहले सबके बारे में सोचना, भगवान से प्रेम करना और जितनी भी अच्छी बातें होती हैं सारी अपनी मम्मी से ही सीखी। क्या बताएं और क्या ना बताएं, बहुत सारी बातें हैं। समय कम होता है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। यही अफसोस है कि मम्मी से भी हम अपने मन की बातें नहीं कर पाए। यही ख्याल आता है मन में कि क्या मम्मी कुछ कहना चाहती थी, कुछ तो वो कह देती जिससे मुझे तसल्ली हो जाती, लेकिन सब कुछ अधूरा सा है, पर कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। खैर, सारा कुछ, ये जो मेरा तन है, मेरी आवाज़ है, मेरा मन है, मेरा सब कुछ मेरी मम्मी का ही दिया हुआ है। और बस सुबह उठती हूँ तो मम्मी को, भगवान को जब प्रणाम करती हूँ ना, तो अपनी मम्मी को भी प्रणाम करती हूँ। जैसे भगवान के आगे दिया जलाती हूँ, एक दिया अपनी मम्मी के आगे भी जलाती हूँ। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे मैं खाना पकाती हूँ, चाहे मैं पूजा करती हूँ, चाहे मैं किसी से बात करती हूँ, घूमने जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कोई एक पल ऐसा नहीं होता है, एक क्षण ऐसा नहीं होता है जो मम्मी की याद ना आए, जो मम्मी मेरे दिमाग में ना हो, मेरे मन में ना हो। हर पल, हर क्षण मेरी मम्मी मेरे साथ होती हैं। कुछ अभी 2-3 दिन पहले मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आलू के पराठे बनाए थे और पता नहीं क्या क्या बनाया होगा, याद नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत क्लिप ली थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो मैं मंडे को ब्लॉग कोशिश करती हूँ डालने की, लेकिन मंडे मेरा मन नहीं हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाई।
तो आज आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने गाजर का हलवा बनाया था। लल्ला का बहुत मन था हलवा खाने का, तो मैंने सोचा चलो बाहर से मंगाने से अच्छा है कि हम घर में ही बना लेते हैं। और गाजर का हलवा बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, रियलिटी तो यही है। गाजर का हलवा बनाने के लिए जब हम गाजर को कसते हैं ना तो टाइम लगता है और थोड़ा मेहनत लगती है। उसके बाद बनाने में मेहनत ज़्यादा नहीं है, बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। मुझे तो भाई करीब 1.5 से पौने 2 घंटे लगे थे गाजर का हलवा बनाने में, क्योंकि आजकल गाजर इतनी फ्रेश आ रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। और उधर दूध में मैंने इसको पकाया था। जैसे बहुत सारे लोग जल्दी में ये करते हैं कि कुकर में डाल के इसको पका के फिर निचोड़ के फिर मावा या फिर दूध डाल देते हैं, फिर पका लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने वैसे नहीं बनाया था, मैंने पूरे प्रोसेस से बनाया था। क्योंकि अगर हम गाजर को उबाल कर इसका जो पानी है वो सारा निकाल देंगे तो जो इसके पोषक तत्व हैं, जो इसकी ऐसी इसमें जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं, लाभदायक होते हैं, तो वो सारे निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने गाजर को धो के साफ़ करके ऐसे ही दूध में डायरेक्टली डाल दिया था। वैसे हम गाजर को घी डालकर थोड़ा सा भून भी सकते हैं, उससे क्या होता है पानी आपका जल जाएगा जल्दी आसानी से। लेकिन क्योंकि क्या है किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, और ये सब मौसम की चीज़ें होती हैं तो सभी को थोड़ी बहुत खानी चाहिए। इसलिए मैंने इसमें घी का यूज़ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं किया। वरना मैं जब गाजर का हलवा बनाती हूँ तो सबसे पहले घी में गाजर को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही दूध डालती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे लिया 1 किलो ही दूध लिया, ज़्यादा नहीं लिया। 1 लीटर दूध लेके इसमें गाजर डाल दी और उसके बाद इसको मैंने पहले तो दूध को हमने बॉईल कर लिया था। कच्चे दूध में नहीं डालना होता है, दूध को बॉईल कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इलायची कूट रहे हैं, क्योंकि इलायची तो बहुत ज़रूरी है गाजर के हलवे में। तो जब दूध बॉईल हो गया उसके बाद हमने उसमें गाजर डाल दी और फिर उसको हमने पहले तेज़ फ्लेम पे पकाया। उसके बाद जब वो उबाल आने लगा उसमें तो हमने फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया, सिम पे कर दिया। इससे क्या होता है कि धीमी धीमी आंच पे पकेगी तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। और पेशेंस के साथ ही बनाया, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई नया तरीका मैंने नहीं अपनाया, क्योंकि यही तरीका बेस्ट होता है। टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छा बना, इतना अच्छा बना कि 2 दिन भी नहीं चला हलवा। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लल्ला ने ही एंजॉय किया, क्योंकि उसका बहुत मन था। माही को भी बहुत थोड़ा सा 1-2 बार ही खाया माही ने, और 1 दिन में हलवा सफाचट हो गया, इतना अच्छा बना था। और गाजर से ना बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है जो कि हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है ना। जैसे गाजर का जूस भी कहते हैं कि आई साइट के लिए अच्छा होता है। जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं उन्हें गाजर का जूस पीना चाहिए। हमारे लल्ला तो पीते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने गाजर और ये इलायची ना मैं बार बार कूट रही हूँ, क्योंकि कभी लगता है कि ये अभी मोटी है इस तरीके से, जब उसको हाथ में निकाल के देखती हूँ ना तो मोटी लग रही थी। तो मैंने सोचा ये मुंह में आएगी तो बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी, इसको एकदम पीसना है, बारीक करना है। तो इसलिए इसको ऐसे करें। अब देखिए पकते पकते करीब 1 घंटा तो हो चुका है और हलवे की हालत देखिए, मतलब पानी कितना ज़्यादा है अभी भी, और अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। तो मैं बताऊँ आपको, बार बार मैं चला रही थी आके और अपने साइड के काम निपटाती जा रही थी। हाँ, लेकिन बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता बनाया, खाना बनाया, साइड के जो काम होते हैं जैसे कपड़े धुल गए वॉशिंग मशीन में, उनको आपको सूखने के लिए डालना है, और जो पूजा पाठ आपका काम होता है जैसे भगवान के बर्तन वगैरह धुलने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं देखिए इन सब चीज़ों के अलावा। तो वो साइड में करती जा रही थी, पर हाँ बहुत थक गई थी, क्योंकि ये चीज़ें एक्स्ट्रा में हो जाती हैं। ऐसा होता ना कि छोटा मोटा कुछ खाना बना लो, खिचड़ी तैयारी वगैरह, फिर इस तरह के काम करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, सबको नाश्ता भी चाहिए, सबको खाना भी चाहिए और अपनी पसंद का ही चाहिए, तो बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जब हमारी गाजर का पानी लगभग पक ही गया है, बहुत थोड़ा सा पानी बचा है इसमें,
तब हमने इसमें खांड डाली है, हमने इसमें चीनी नहीं यूज़ की है, खांड का यूज़ किया है, और जिससे मिठास भी अच्छी आती है और आपको चीनी वाला टेस्ट भी मिलता है और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। गुड़ अगर डालते हैं तो गुड़ का टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है हलवे में, तो इसलिए यहाँ पे हमने खांड का यूज़ किया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, और हलवे को जब आप अच्छे से पकाओगे ना, हलवा घी छोड़ने लगेगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और अब हमारा हलवा बस थोड़ी ही देर में बनने वाला है, और गैस की जो फ्लेम है मैंने फुल कर दी है इस समय, क्योंकि करीब 1 घंटा तो हो चुका है बनाते हुए, मुझे 1 से ज़्यादा ही हो गया है। और ये बादाम है जिनको मैंने क्रश किया है, तो इनको कुछ ऐसे डालूंगी मैं क्रश करके। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, कहने लगेंगे मम्मी क्यों डाला है, वो लोग ऐसे करते हैं। और ये कुछ काजू हैं, इनको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ एज इट इज़, धो लिया है वैसे मैंने, सॉरी। तो बस हमारा बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनके तैयार होने वाला है। अभी एक चीज़ इसमें और बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ। आज है शनिवार, डेट है 27 दिसंबर है, और टाइम हो रहा है अभी 7 बजने में 5 मिनट, अभी 7 नहीं बजे, और हमारी पूजा हो गई है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा वीडियो शूट करती हूँ। अभी मैं जब इधर पूजा करने आई थी ना, तो थोड़ा और ज़्यादा अंधेरा था, अब थोड़ा सा उजाला हो गया है, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह से पूजा पाठ करो। और बड़ी ही प्यारी सी हमारी तुलसी मैया है, बस डर सताता रहता है कि सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं क्या उपाय करूं जो मेरी तुलसी मैया ऐसी हरी भरी रहे। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा, आप क्या कैसी सर्दी पड़ रही है बताना मुझे, अगर कोई मुझे कहीं और से देखता है तो। बाकी हमारे आसपास से ही आप लोग देखते हो, तब तो आपका भी ऐसी ही सर्दी होगी, है ना। तो वही है, इस पे क्या आ रहा है, मोर लाइट। अच्छा, ये जो मोबाइल है ये बोल रहा है मोर लाइट रिक्वायर्ड, फ्लैश में हेल्प। तो लाइट तो नहीं हो पाएगी अभी ज़्यादा, क्योंकि लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। चलो भैया जल्दी से करें पूजा, बातें बहुत हो गई। और सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है ना, जल चढ़ाने के बाद, दिया जलाने के बाद, तो हमने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। और आज शनिवार एक बार फिर से हमारे बहुत ही अच्छे से काले चने बन के तैयार हैं। इधर बन रही है चाय और इसमें बन रही है सब्जी, और सुबह के बज रहे हैं 10। और आज नाश्ते में है काले चने और गाजर का हलवा और चाय। तो यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लगा के हमने तैयार कर दी है, और आप लोग आ जाइए नाश्ता कर लीजिए चने का और हलवे का, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोनों ही चीज़ें। बच्चों को और हस्बैंड को, दोनों ही लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये खा के। और दिन भर कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, अब है सीधे रात का टाइम, तो भगवान की पोशाक बदल दी है और विश्राम करने के लिए भगवान की पोशाक चेंज कर दी है हमने। अब जैसे ही दूध वाले भैया आते हैं डेली, मतलब जिस टाइम भी आ जाएं, वो 8 से 9 के बीच में, कभी कभी तो 9:30 भी बज जाते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है, वो गांव से दूध लेके आते हैं तो टाइम लग जाता है। तो जैसे ही वो आते हैं हम दूध गर्म करके भगवान का भोग लगाते हैं और इनको तुरंत ही विश्राम करवाते हैं, मतलब इनको सुला देते हैं। तो भगवान देखिए कभी सोते नहीं हैं, पर क्योंकि ये हमारे बाल स्वरूप में भगवान है, तो इनको विश्राम कराना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से इनकी दिनचर्या रहती है। तो बस भगवान विश्राम करेंगे और दूध का भोग लग जाएगा।